हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो हम क्लास 9th का जो 23 सितंबर को हिंदी पेपर होने वाला है, एकदम 101% गारंटी के साथ कहते हैं कि यही क्वेश्चन आपको मिलेगा। आप जैसे एग्जाम में बैठेंगे यही क्वेश्चन सेम टू सेम रहने वाला है। तो आप कॉपी में जो है ना इसको एक बार आंसर की सारा लिख लें, ताकि आप जैसे जाएँ तो आपको क्वेश्चन आए तो आप फटाफट इसका टिक कर पाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एकदम ओरिजिनल पेपर हम देख लेते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन आ गया है कि नदी शब्द का संधि विच्छेद है। तो देखिए नदी शब्द का जो संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नदी जोड़ इस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा है कि निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है। तो ठीक ना, यहाँ से मूर्धन्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा और सब सही होगा, ठीक है ना। तो 2 नंबर का ए करना है करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा कि आपविति शब्द किस समास का उदाहरण है। तो ये है तत्पुरुष समास का, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपको सी में मिलेगा, ठीक। इसमें जो है ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसलिए आपको सी करेक्ट करना है। तत्पुरुष समास वहाँ देखने के लिए मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि द्विगु यहाँ से व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो द्विगु व्यंजनों की संख्या जो है ये है 2, तो ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कि छौ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो ये हो जाएगा तालु हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका शॉर्ट ट्रिक है कि केटीएम 2, तो आप के से जो है ना क वर्ग वाले को के से कंठ हो जाएगा, टी से यहाँ से तालु हो जाएगा, एम से मूर्धा हो जाएगा। तो इसी तरह जो है ना आप केटीएम 2 से आद रख सकते हैं सारा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 में है कि रमेश ने बैल को मारा। इस वाक्य में किस कारक का उदाहरण है। तो देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये जो है ना आपको क्या हो जाएगा, तो यहाँ से कर्ता ने कर्म को, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा, 6 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 में है कि श्याम आया था। तो श्याम आया था, तो यह वाक्य किस काल का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा भूतकाल का, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 7 सी करेक्ट करना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि मैंने खाना नहीं खाया। तो यह वाक्य किसका उदाहरण है। तो ये हो जाएगा बी नंबर, ठीक ना, निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 8 का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा कि पावन शब्द का अर्थ है। तो देखिए पावन शब्द का जो अर्थ होता है ये होता है पवित्र, ठीक है। यदि पवन रहता तब हम मारते हवा, लेकिन यहाँ से पावन है, तो पावन है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि यहाँ से चल बस ना, मतलब जो है ना इसका मुहावरा क्या हो जाएगा। तो मतलब इसका हो जाएगा मर जाना, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 10 का सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 में है, क्वेश्चन नंबर 11 में है कि पहाड़ विशेष्य, पहाड़ का विशेष्य का विशेषण क्या है। तो ये हो जाएगा पहाड़ी हो जाएगा, ठीक है ना। तो 11 का डी आपको करेक्ट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में संयुक्त स्वर है। तो ये हो जाएगा, देखिए इसमें दो दो दे दिया है, डी नंबर, बी नंबर भी और सी नंबर भी। तो आपको एक कोनो टिक कर देना है, बी या सी, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्लुप्त स्वर के उच्चारण में कितना समय लगता है। तो ये हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 14 का बी लिख लेना है। 15 का हो जाएगा निम्नलिखित में कौन स्वर्ण व्यंजन है। तो यहाँ से स्वर्ण व्यंजन जो है ना इसमें ओ है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 15 का बी मारना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 16 में है कि यहाँ से अमृतलाल नागर का ननिहल कहाँ था। तो अमृतलाल नागर का जो ननिहल था ये था गोकुलपुरा में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 16 का सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें थोड़ा पता नहीं चल रहा है, इसलिए आपको एकदम 100% कहते हैं कि यही रियल पेपर आएगा, इसलिए आप आंसर की लिख लें और आपको मिला भी लेना है कि सेम टू सेम है कि नहीं, ठीक ना। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है मेरा कि आ रही रवि की सवारियां शीर्षक पाठ के रचयिता हैं। तो ये हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 17 का सी करेक्ट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 में है कि भारतीय चित्रपट मुख्य यहाँ से तम्बाकू फिल्मों का शीर्षक पाठ की रचयिता कौन है। तो ये हो जाएगा यहाँ से मतलब क्या है लेख, तो ये हो जाएगा निबंध हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका 18 का सी करेक्ट करना है। एकदम इसमें थोड़ा सा पता नहीं चल रहा है, ठीक ना। तो आप जो है ना एकदम आंसर की 100% करेक्ट लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 में है कि आ रही रवि की सवारियां शीर्षक पाठ में कली कुमकुम से क्या सजा है, तो ये हो जाएगा और डी, यहाँ से बी नंबर हो जाएगा, पथ हो जाएगा, ठीक ना, जिसको हम रास्ता कहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है मेरा कि भारतीय चित्रपट मुख्य सेवक फिल्मों तक शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा अमृतलाल नागर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि आ रही रवि की सवारियां नामक पाठ की विधा क्या है, तो ये विधा है कविता, ठीक ना। तो 21 का डी करेक्ट करना है और 20 का ए लगा लेना है, 21 का डी और 22 का जो है ना आ रही रवि की सवारियां शीर्षक पाठ में कौन कृति गायन गा रहे हैं, तो ये हो जाएगा पशु पक्षी और गायक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका 22 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है मेरा कि अमृतलाल नागर मूलतः कौन थे, तो ये हो जाएगा गुजराती हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आपको 23 में देखने के लिए मिलेगा गुजराती, तो आपको सी टिक करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है मेरा कि स्टार थिएटर की स्थापना किसने की थी, तो ये किया था 24 का जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा मिस्टर अल्फ्रेड ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। 25 में कि सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार निम्न में से कौन है, तो ये हो जाएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 25 का ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपको 25 तक ही क्वेश्चन करना है, लेकिन हम क्या करते हैं 30 क्वेश्चन ही देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है मेरा कि पटना में कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो ये किया था यहाँ से राधा मोहन बाबू ने। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। 26 को ए लगाना है, आपको 25 तक ही बनाना है, ठीक ना। लेकिन यहाँ से हम सारा क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 में है कि बिहार में चित्रकला का व्यापक विकसित किस रूप में हुआ है, तो ये हो जाएगा भित्ति चित्र के रूप में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 मेरा कि आ रही रवि की सवारियां शीर्षक पाठ किससे संकलित है, तो ये हो जाएगा निशा निमंत्रण से। तो ऑप्शन नंबर जो होगा तो इसका ये 28 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म किस शहर में हुआ था, तो ये हुआ था उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 29 का डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में है यहाँ से कि यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, इस बोल रहा है समुद्र किसकी रचना है, तो ये अमृतलाल नागर हो जाएगा, ठीक ना। 30 नंबर का डी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के।